भाई आपके काने रामदेव बाबा, उन्होंने भी आंदोलन किया था और महिलाओं का वस्त्र पहनकर जिस तरीके से वो मैदान छोड़ के भागे थे, वो भी आंदोलन किए थे। और आज वो और आंदोलन जो है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए और देश बचाने के लिए हमें करना पड़ा, तो हम आंदोलन जीव बनने के लिए तैयार हैं। एक उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा फड़का अपनाया। उन्होंने XYL का मुद्दा उठाया था। XYL जो है पंजाब और हरियाणा के बीच में जो पानी की धारा जाती है, वो धारा पर मुद्दा उठाया था। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पास मेरे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत कोशावर जी, एक सोशलिस्ट भी हैं और अपनी बात बड़े बेबाकी से रखते हैं और तीखे अंदाज में रखते हैं, जैसा कि हमने और चैनलों पर देखा। आइए जानते हैं इन्हीं की जबानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में साफ तौर से वाजे कर दिया है कि जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलनकारी नहीं बल्कि आंदोलनजीवी हैं और हम बिल किसी कीमत पे वापस नहीं करेंगे। जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से इन्होंने आंदोलनजीवी बोला है, एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने पूरे जितने भी आंदोलन आज से पहले हुए हैं और बीच में हुए हैं और अब हो रहे हैं, उनका घोर अपमान किया है। आंदोलन तो गांधी जी ने भी किया था, भगत सिंह ने भी किया था आजादी के लिए, और उसके बाद जो है कई प्रकार के आंदोलन हुए। भारतीय जनता पार्टी खुद आंदोलन किए थे और इनके जो चहीते हैं ढाई आंख के काने रामदेव बाबा, उन्होंने भी आंदोलन किया था और महिलाओं का वस्त्र पहनकर जिस तरीके से वो मैदान छोड़ के भागे थे, वो भी आंदोलन किए थे। और आज वो डंडा छाप और झंडा जो है, मैं फिर बताऊंगा, डंडा और झंडा दोनों लेकर बीजेपी का चलते हैं रामदेव बाबा। तो डंडा और झंडे की बात भी इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाई थी कि राकेश टकेश जी ने डंडा और झंडा क्यों कहा। तो मैं बताना चाहूंगा कि डंडे के बिना झंडा और झंडे के बिना डंडा अधूरा है। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि आंदोलन जीव अब जब बोल ही दिए हैं तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, हम लोग सब आंदोलन जीव है और आंदोलन जो है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए और देश बचाने के लिए हमें करना पड़ा, तो हम आंदोलन जीव बनने के लिए तैयार हैं। एक दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से नोटंकी किया था मोदी जी ने, यहाँ पर रोना धोना मचा दिए थे संसद में। ऐसे तो कई बार रोए हैं, योगी जी भी सर फोड़ फोड़ कर रोए हैं अपने यूपी के अंदर, और मोदी जी ने भी रोना धोना मचा दिया है और अभी वो रो रहे थे। तो जब हमारे राकेश टकेश जी के ओरिजिनल आंसू जब गिरे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये घड़ियाली आंसू है, नोटंकी है, ड्रामा है, कई तरह की भाषा से संबोधित किया गया उनको। और उसके बाद जब ये रो रहे हैं तो इनको बताया जा रहा है कि देश के लिए रो रहे हैं। ठीक है हेमंत जी, एक चीज ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि ये आंसू उनके नकली हैं, ढोंगी हैं, हेमंत जी और टिकैत जी के आंसू बहुत ही संवेदनशील थे, तो ये आप इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे कि उनके घड़ियाली आंसू हैं और इनके सही आंसू हैं? देखिए, ये डिफाइन इसलिए होता है कि जो टकेत जी रोए थे, राकेश टकेत जी, वो किसानों के लिए रोए थे। वो इसलिए रोए थे क्योंकि इन्होंने आतंकवादी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े, गैंग और सब तरह से संबोधित कर दिया था। आपको याद होगा 26 तारीख की घटना, 26 तारीख की जो घटना हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, यही पुलिस की ड्रेस में वहां खड़े थे और यही गुंडा बनकर वहां गए थे और इन्होंने ही किसानों को लीड किया था और यही किसानों को ले जाकर लाल किला में जाकर जिस तरीके से गंदी हरकत की थी। लेकिन ये सोची समझी साजिश थी। मैं बताना चाहूंगा, जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था, किसान आंदोलन, तो सबसे पहले ये बोला गया था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है, नस्लाइट है और पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, इस तरीके से संबोधित किया। जब ये बात इनको, जब किसान भाई अपने डटे रहे अपनी बातों पर, दम लगाकर हैया कर दिए, तो इनकी बात इनके मुंह पर तमाचा से मार दी। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा फड़का अपनाया। उन्होंने XYL का मुद्दा उठाया था। XYL जो है पंजाब और हरियाणा के बीच में जो पानी की धारा जाती है, वो धारा पर मुद्दा उठाया था। परंतु आपको बता देता हूं, मैं जब XYL का मुद्दा उठाया था बड़ी जोर शोर से डिबेट में, टीवी में, गोदी दलाल मीडिया के सामने, तो यह भी बुरी तरह मार खाना पड़ा उनको। ऐसा तमाचा पड़ा XYL पर भी कि किसानों ने खुद कह दिया
पंजाब हमारा बड़ा भाई, हरियाणा हमारा छोटा भाई। फिर बाद में तीसरा, जब इन्होंने नकली और नकली किसान पैदा कर दिए थे, जिसको किसान बताया गया था और बता रहे थे कि इस बिल का समर्थन करते हैं और जो सिंधु बॉर्डर हैंड बॉर्डर पर बैठे हैं वो सब नकली है। तो फिर भी जब ये नकली बताए थे, इनको तोड़ने की कोशिश की गई थी, तब इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं कि जो नकली किसान थे, जो खरीदे हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो दुम उठाकर भाग गए। अगर उसमें दम होता तो वो भी कड़कड़ाती ठंड में बैठते, ट्रैक्टर के नीचे सोते और ऊपर से गिरता हुआ पानी बारिश के अंदर रहते। लेकिन असली किसान टस से मस नहीं हुआ, आज भी वहीं बैठा है और इसी बता रहा हूं। फिर उसके बाद जब उनके सारे हथकंडे फेल हो गए तो 26 तारीख की उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी। जिस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, आपको याद होगा महाभारत के अंदर दुर्योधन ने, उसी तरीके से किसानों को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। और किसान तो भोले भाले होते हैं, मोदी जी खुद गला फाड़ फाड़ के बोले थे कि किसान जो होता है भोला भाला होता है, मोदी जी ने कहा था। तो इन भोले भालों को फिर से भ्रमित करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई और किसान भाइयों को आगे में 300-400 लोगों को खड़ा कर दिया गया, जो कि आगे से आगे पुलिस रास्ता देती गई और वो लाल किला पहुंच गए और दंगा फसाद करा दिया वहां पर। आखिरी सवाल पूछेंगे हेमंत जी आपसे, पूछिए कि ये जो मोदी सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार ने अब साफ तौर से वाजे कर दिया है कि हम किसान बिल वापस नहीं करेंगे, तो क्या अब किसान आंदोलन ये सारी जिंदगी चलता रहेगा? बिल वापसी तो घर वापसी, ये बात मोदी जी अपने दिमाग में, सोच में, अपने हर जगह छाप ले। अगर बिल वापसी नहीं है तो कोई घर वापसी नहीं है, ये भी बात मान ले। 2 अक्टूबर तक तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं बताता हूं, मैं सिर्फ 12 दिसंबर को 5 दिन के लिए आया था, 5 दिन के लिए सिंधु बॉर्डर पर आया था कि चलो मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि एक चाय वाले ने एक दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी होता है। तो यही जो तमाचा हुआ था, मैं 5 दिसंबर को आया था 2020 में, जो 21 में, आज भी फरवरी में यहीं टिका हुआ हूं। तो जो आदमी अक्टूबर तक का सोच रहा है, वो 2024 तक, जब तक ये सत्ता है, उसको लात मार के उखाड़ कर न फेंक दे, तब तक वो टिकी रहेगी। तो सोच सकते हैं कि किसानों का जो सोच है, जो दिमाग है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो कितनी दूर तक की सोच है। तो इसीलिए जय जवान जय किसान बोला जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यह बताना चाहूंगा कि किसानों ने अपना हक छीन के लिया है। 26 तारीख को जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, वो पूरे विश्व में डंका पेल दिए, पूरा विश्व में इतिहास के पन्ने पर एक ऐसा चैप्टर मार दिया कि पूरा इतिहास 100 साल नहीं 1000 साल तक इस आंदोलन को याद किया जाएगा। और इस आंदोलन में जिसने तिनका भर भी समर्थन कर रहे हैं और करेंगे, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद करेगी कि इस आंदोलन में हमारे दादा थे, पिता थे, परदादा थे, सरदादा थे, हरदादा थे, नरदादा थे, जितने भी दादा दादी थे, वो याद करेंगे 100, 200, 300 साल तक, पीढ़ी तक। मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं भारत की जनता से आह्वान करना चाहूंगा, पूरे भारतवासियों को, कि इस आंदोलन का आप एक तिनका बनिए, इस आंदोलन को तन मन धन से, जो आपकी शक्ति है वो बनिए, सोशल मीडिया के थ्रू भी बनिए, जैसा इच्छा हो वैसा बनिए। पूरे भारत की जनता को आह्वान करूंगा, जब आप इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे तो आपका जो चैप्टर है इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएगा। धन्यवाद हेमंत जी, आपने जिस तरीके से अपने अंदाज तीखे तेवर में सरकार को आड़े हाथों लिया है, कहीं ना कहीं सरकार झुकने पर मजबूर होगी। मैं एसपी खान, सत्यमेव जयते।